हेलो फ्रेंड्स, जो अभी हमने पैरेलल मेडिएशन की बात की, इसी चीज़ को एमओस के अंदर भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही फाइल अटैच की है, कार सेल्स 156 का सैंपल है इसके अंदर। और इसके अंदर 4 वेरिएबल हैं, साइज इंडिपेंडेंट, एमपीजी डिपेंडेंट और 3 मीडिएटर्स हैं। तो इसके स्टेप्स एमओस में ऐसे रहते हैं कि पहले तो बिना मीडिएटर के हम देखें स्टेप नंबर 1, क्या इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। तो बूटस्ट्रैप वगैरह मुझे चाहिए नहीं, तो हम सिंपल स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट का देख लेते हैं कि आपस में कोई रिलेशन है। तो हाँ, रिलेशन है, सिग्निफिकेंट है साइज का एमपीजी के ऊपर, और ये स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन रेट है -7। माइनस का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितना साइज व्हीकल का बढ़ेगा उतना एमपीजी कम हो जाएगा। तो अब हम वापस आते हैं सेकंड पार्ट के अंदर। तो अगर मैं इस पर सेव नहीं करता और यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये फाइल दोबारा से खुल जाएगी। ये कह रहा है कि इसका डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, यही चाहिए था मुझे। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट्स देगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बूटस्ट्रैप में मिनिमम 2000 करते हैं और बायस करेक्टेड 95%। रन। तो मीडिएशन के स्टेप हमारे होते थे कि सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन मतलब जब हमारा कोई मीडिएटर प्रेजेंट नहीं है। सेकंड हमारा हो जाता है कि अगर मीडिएटर है तब कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट है, तो वो हम देखते हैं अब स्केलर और मैट्रिसेस। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट -0.16 है इसका साइज का एमपीजी के ऊपर, इनडायरेक्टली जो इनके थ्रू आ रहा है। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है? अगर ये सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब होगा कि मीडिएशन प्रेजेंट है किसी भी टाइप का। अभी इफेक्ट आ रहा है, पहले ऊपर मैट्रिसेस पे क्लिक करते हैं, फिर इन्हीं के एस्टिमेट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू इफेक्ट की जगह सिग्निफिकेंस वैल्यू आ जाएगी। क्लिक, टू टेल्ड सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब किसी भी तरह का मीडिएशन तो प्रेजेंट है। ये बात कैसे पता लगी? पहले डायरेक्ट विदाउट मीडिएटर पहले रिलेशन था, अब इनके थ्रू अभी भी रिलेशन है, पर प्रॉब्लम ये है कि तीनों के थ्रू हम ले रहे हैं, इंडिविजुअल कहना मुश्किल रहेगा यहाँ पे। एंड फाइनली दोबारा टाइप ऑफ मीडिएटर जानने के लिए डायरेक्ट इफेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये इन द प्रेजेंस ऑफ दिस है। तो पहले ये 0.7 था, जब ये कोई भी नहीं थे, मैंने इनको हटा दिया था तीनों को, तब ये था 0.7। अब ये घट क्या हो गया 0.2 इनकी प्रेजेंस में, डायरेक्ट इफेक्ट साइज का एमपीजी के ऊपर। तो इसको एक बार देख लें। इस चीज़ को होता क्या है कि टोटल स्टैंडर्डाइज इफेक्ट है 832, जिसमें से 832 में से एमपीजी साइज का एमपीजी पे 732 जा रहा है, और स्टैंडर्डाइज डायरेक्ट जो है, ओके ये तो हमें देखना ही नहीं, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये स्टैंडर्डाइज टोटल इफेक्ट है, लाइक साइज का एमपीजी पे है 732, इसमें से 217 तो साइज का है और 516 ये है इनका, यानी इनके थ्रू जो जा रहा है। देखो इसको एक बार समझें, इसके ऊपर टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है। टोटल तो चाहे 4 एरो है, 1 2 3 4 एरो टर्म को छोड़ के, तो डायरेक्ट कितना आ रहा है इसका इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ये एक्चुअली मल्टीकोलिनिटी की बातें हैं। डायरेक्ट इफेक्ट कितना आ रहा है? डायरेक्ट इफेक्ट हमारा आ रहा है, मैट्रिसेस में देखिए, टोटल था 732, 732 में से 217 तो हुआ साइज का जो डायरेक्ट है, और इनडायरेक्टली हो गया 516। ओके, सो 516 217 और दोनों को ऐड करेंगे तो 732 आना चाहिए। मैं इस चीज़ को एक बार चेक कर लूँ, ऐसा ही है। तो एक है 2.217 और दूसरा इफेक्ट है 516 प्लस 516 733, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि ये जो 516 है 6 नहीं 5 समथिंग है। तो अब हमने देखा कि जब टोटल इफेक्ट का हमने 732 का दो हिस्सों में बांट दिया, इनडायरेक्ट जो इसके थ्रू आ रहा है 516 वो वाला हिस्सा है जो इन तीनों के थ्रू आ रहा है, और वो सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब मीडिएटर तो है। अब टाइप ऑफ मीडिएटर जानने के लिए, अगर ये हट जाता है इफेक्ट तो हम बोलेंगे फुल मीडिएशन होगा, और अगर ये रहे पहले से कम हो जाए इसका नाम होता है पार्शियल मीडिएशन होगा। तो चेक करें फाइनली, स्टैंडर्डाइज 217, और क्या ये सिग्निफिकेंट है? हाँ, ये भी सिग्निफिकेंट है, लेस देन 0.05, इसका मतलब पार्शियल मीडिएशन है, कम हो गया है पहले से। पहले 0.7 था और अब 0.7 से घट के हमारा हो गया है 0.2, माइनस ही है, पर इसको हम बोलेंगे कि हाँ इफेक्ट है।
पहले भी इफेक्ट था, अब भी है। ये तीनों पार्शियली मीडिएट करते हैं। एक्चुअली मीडिएशन की पूरी की कहानी मल्टी कोलिनियरिटी की कहानी है कि इनमें तो अगर आप पार्शियल कोरिलेशन लगाते हैं तो ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाती है ये हो क्या रहा है और इसका मीनिंग क्या है। खैर, आई होप इट्स यूजफुल। थैंक यू।